स्वागत है सभी मित्रों का और मित्राणियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि साथियों अपनी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, 3 क्लास पहले हो चुकी है। जिस मित्र ने ये 3 क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखें। ये अपना 4th पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी प्रत्येक क्लास में 50 क्वेश्चन हम कम समय में कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपना टारगेट टोटल 2500 क्वेश्चन का है। वैसे देखने में ये संख्या आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो मित्र रेगुलर जुड़ा है 10 से 15-20 मिनट की इस क्लास में, वो मित्र उसको बिल्कुल भी यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कब उसने 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, क्योंकि प्रतिदिन हम 50 क्वेश्चन कम समय में कवर कर रहे हैं। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आज भी क्वेश्चन पूछूंगा। जो पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया वही क्वेश्चन वापस मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मित्र उसका आंसर रॉन्ग दे रहे हैं। कल मैंने पूछा था, उसका काफ़ी मित्रों ने आंसर राइट दिया था, जैसा कि मीना सोंग, विष्णाराम, राज गुजर, पीटू मीना, सुरेंद्र भिंचर। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया था कमेंट में। तो आज की क्लास में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के वे भौतिक अंग जिन्हें स्पर्श या देख सकते हैं कहलाते हैं। कंप्यूटर के कौन से अंग जिन्हें हम स्पर्श भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर साथियों आसान भाषा में और आसान इसका आंसर है। इसका राइट आंसर ए होगा, हार्डवेयर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। कंप्यूटर के उपकरण है। कंप्यूटर के उपकरण कौन कौन से हैं? आगम उपकरण, निर्गम उपकरण, सीपीयू या उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगम उपकरण, निर्गम और सीपीयू सभी कंप्यूटर के उपकरण है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आगम उपकरण, निर्गम उपकरण, सीपीयू और उपरोक्त सभी। देखो, अधिकतर क्वेश्चन वो है जो पहले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू, केंद्रीय संसाधन इकाई इसको हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग भी सीपीयू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि हिंदी में इसका फुल फॉर्म पूछी जाए तो केंद्रीय संसाधन इकाई। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग के चरण है। देखो, आज की क्लास में थोड़े लो लेवल के, मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें से आप कितना स्कोर कर पाते हो कमेंट करके बताना, कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर भी कमेंट करना है। तो डाटा प्रोसेसिंग के चरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, क्रम बनता, ये सभी इसके चरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर का रूप है? रिकॉर्ड करना, रोकड़ या पंच कार्ड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पंच कार्ड। नेक्स्ट देखो, जो स्टूडेंट पूरी 25 टेस्ट सीरीज को देख लेगा, इस 50 टेस्ट सीरीज को, वो कंप्यूटर का कोई भी छोटा सा कांस्टेबल से लेकर आरएस आईएएस तक का कोई एग्जाम दे देना, कंप्यूटर का आपका कभी भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग कब शुरू हुआ? 1930, 1950, 1956, 1978। तो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1950 में। नेक्स्ट, संगणक, संगणक। देखो, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है। संगणक कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर जिसने भी राइट आंसर ए दिया है, पास्कल, तो बिल्कुल राइट है। कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार पास्कल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर मिश्रण है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। नेक्स्ट, 1980 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था? पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण, पीसी, इसका निर्माण किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा किया गया 1980 में? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर के रूप है। लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर या उपरोक्त सभी। तो माइक्रो कंप्यूटर का रूप है, इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर, ये सभी इसके रूप है। नेक्स्ट, बाइनरी विकल्प में विकल्प होते हैं। बाइनरी विकल्प में कितने विकल्प होते हैं, ये यहां पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 इसके अंदर विकल्प होते हैं।
यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, यहाँ पर इस क्षमता पूछी गई है। तो मिनी कंप्यूटर डिस्क की स्टोरेज की जो क्षमता होती है साथियों, वो होती है 20 GB। कितनी होती है? 20 GB। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डवेयर में शामिल है, क्या शामिल है? आगम उपकरण, CPU या निर्गम उपकरण? तो इसका राइट आंसर यहां पर देखो, हार्डवेयर के अंदर आगम उपकरण भी शामिल है, CPU भी शामिल है और निर्गम उपकरण भी इसके अंदर शामिल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यान रखना, उपयुक्त सभी। मुख्य मेमोरी भाग है, मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी भाग है, कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CPU की। एक सेल के एक सिंगल सेल में कितने करैक्टर टाइप किए जा सकते हैं? एक सेल के एक सिंगल सेल में कितने करैक्टर टाइप किए जा सकते हैं? तो ये देखो, क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आएंगे और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने टाइप कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 65,536। रोम किस प्रकृति की मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो रोम की प्रकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्थायी मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी। मुख्य आगम उपकरण है, मुख्य आगम उपकरण कीबोर्ड, माउस, पंच कार्ड या सभी? तो इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, ये सभी मुख्य आगम उपकरण है। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, 32 बिट। स्कैनर को कहा जाता है, नेक्स्ट है, स्कैनर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की आंख कहा जाता है, कंप्यूटर की नींव या कंप्यूटर की भाषा या ये सभी? तो स्कैनर को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इसको कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। पूछा जा सकता है कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? स्कैनर। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बार कोडिंग, जो बार कोड हम स्कैन करते हैं इसमें अक्षर कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, 10 अक्षर इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? रैम, रोम, प्रोम या सभी? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सभी। कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखित सूचनाएं खत्म हो जाती है, वे मेमोरी है। यानी किस मेमोरी के अंदर रखी गई कोई भी डाटा चाहे सूचना हो, वो कंप्यूटर के बंद होने पर खत्म हो जाती है? रैम, रोम, प्रोम या सभी? साथियों, इसका राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, रैम। क्या हो जाएगा? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है? रैम, रोम या प्रोम या मैग्नेटिक डिस्क? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क। अगला देखो, मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है? कौन सी मेमोरी है? रैम है, रोम है, प्रोम या मैग्नेटिक डिस्क? देखो, यहां पर अपना क्वेश्चन क्या था कि हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है। इसके बाद देखो, मैग्नेटिक डिस्क में कौन सी मेमोरी है, ये यहां पर वापस पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसका राइट आंसर रैम हो जाएगा। नेक्स्ट, 3.5 आकार वाली फ्लॉपी की भंडारण क्षमता होती है, इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1.44 MB। MB ध्यान रखना, मेगाबाइट। GB का मतलब गीगाबाइट, GB का पूरा नाम गीगाबाइट, MB का मेगाबाइट। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है, पर्सनल PC के इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं? देखो, स्कैनर है, माइक्रोफोन, टच पैड और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा,
उपयुक्त सभी है। देखो ये सभी इनपुट उपकरण है, इनपुट और आउटपुट पूछा जाता है एग्जाम, हर एग्जाम में। इसके अंदर इनपुट है, स्कैन करता है किसी भी चीज़ को, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन जो आप देख रहे हो। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण है। अभी हमने इनपुट उपकरण की बात की, अब आउटपुट उपकरण यहाँ पर पूछा गया है। स्पीकर, स्पीकर हमें आवाज़ सुनाई देती है, वापस हमें आउटपुट देता है। मॉनिटर भी हमें, मॉनिटर के द्वारा हम देखते हैं स्क्रीन पर, आउटपुट हो गया। प्रिंटर हमें प्रिंट निकाल के बाहर देता है, ये भी आउटपुट हो गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेटवर्किंग सुविधा के रूप है। ईमेल की सुविधा, बिल्कुल आप हम ईमेल कर सकते हैं नेटवर्किंग के जरिए। वेब सुविधा और अपलोड व डाउनलोड की सुविधा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप है। नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप है। अब देखो बस नेटवर्क भी है, रिंग नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क है, यानी इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी है। स्थानीय स्तर का नेटवर्क कहलाता है। एक स्थानीय स्तर का नेटवर्क क्या कहलाता है? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन, वैन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेन। लोकल एरिया नेटवर्क को स्थानीय स्तर का नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखो टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है। टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क लेन, मेन, वैन या सभी। तो टेलीफोन लाइन के लिए कौन सा है? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वैन, WAN। नेक्स्ट अगला देखो लेन टोपोलॉजी के रूप है, बस, स्टार, रिंग या उपयुक्त सभी। तो लेन टोपोलॉजी के रूप है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब है। देखो वर्ल्ड वाइड वेब किसकी फुल फॉर्म दी गई है यहाँ पर? WWW। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है। इंटरनेट पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? ईमेल करना, न्यूज़ ग्रुप, इंटरनेट के द्वारा फोन करना या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं? मान लो मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से मध्य प्रदेश का राज्यपाल है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट गूगल पर सर्च मारोगे। तो गूगल भी क्या हो गया? एक सर्च इंजन हो गया। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, www.yo.com। नेक्स्ट देखो सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर लेन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेन, वापस आ गया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सॉफ्टवेयर पैकेज का? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ब्राउजर, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट या सभी। तो इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। यहां पर ध्यान रखना, देखो यहां पर सॉफ्टवेयर पैकेज का पूछा गया है, तो इसका सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से? तो ब्राउजर है, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, ये सभी है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS-DOS, LYNUX, यूनिक्स या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट पद बिट डॉट डॉट एक लघु रूप है, तो यहां पर क्या आएगा? इसका राइट आंसर देखो मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट का। तो इसका राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। किसका है? पद बिट बाइनरी डिजिट का एक लघु रूप है। नीचे दिए गए सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है सिवाय किसके? सिवाय वर्कशीट के, सेल के या वायरस डिटेक्शन के या उपयुक्त सभी के। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? सी हो जाएगा, वायरस डिटेक्शन। नेक्स्ट देखो डॉट डॉट ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मॉडेम का। मॉडेम का उपयोग, मॉडेम ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डॉट डॉट लगभग ऐसे,
लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ध्यान रखना। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। इसकी मैं आपको बता दूंगा जितने भी किसमें कितना होता है एक दिन अलग से क्लास में। नेक्स्ट देखो, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? उससे पेच कहा जाता है, ध्यान रखना। कंप्यूटर द्वारा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि प्रयोक्ताओं को डाटा करने देते हैं। कौन करने देते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टोर। डाटा को क्या करने देते हैं? स्टोर करने देते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा केबल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? कौन सा केबल है जो नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे हम साथ जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट है, सर्वर्स वे कंप्यूटर है जो से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। कौन से कंप्यूटर? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नेटवर्क। नेक्स्ट, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंटरेक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है। कौन सी है? देखो, कंप्यूटर को बंद करने के बाद उसके अंदर जितना भी डाटा वगैरह रहता है वो क्या रहता है? सेफ रहता है, तो वो रोम है। कौन सी है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन रैम के अंदर क्या हो जाता है? जैसे कंप्यूटर बंद होगा जितना भी डाटा होता है वो सभी पूरा का पूरा डाटा क्या हो जाता है? वहाँ से डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, बस नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। बस नेटवर्क के अंतर्गत जितने भी नेटवर्क नोड्स उपकरण एक सीधी रेखा के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। और आज का क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जिस मित्र ने पूरी क्लास देखी है निश्चित तौर से वो बहुत आगे तक जाएगा। कोई चीज़ जिसने आसानी से इंटरेक्शन समझ लिए हैं यानी निर्देश उसने समझ लिए हैं उसे क्या कहते हैं? जो इसका पार्ट हुआ था अपना तीसरी क्लास हुई थी उसमें हमने इस क्वेश्चन पर चर्चा की थी, यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन या वर्ड प्रोसेसिंग। इसका आंसर नीचे कमेंट करें, देखिए कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर देते हैं। जो क्लास को पूरी देखते हैं वो समझते हैं, जिनको अपना कैरियर बनाना है। या कुछ मित्र ऐसे भी है जो अपना समय भी फालतू में इधर उधर नेस्ट कर रहे हैं बातों में, कुछ नहीं मिलने वाला, अंत में वही प्राइवेट जॉब करना। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी आपको कुछ सुधार चाहिए तो अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है आपका फीडबैक। धन्यवाद, जय हिंद।